दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन ज्योग्राफी का रहेगा, मतलब उससे आगे को हम चलेंगे। और इस वीक का जो ज्योग्राफी का सेशन है जो लास्ट रहेगा, इसके बाद की आने वाली क्लासेस हिंदी वगैरह पॉलिटी हिस्ट्री की रहेंगी और उत्तराखंड उसके बाद आएगा। यानी आप मान के चलिए शायद नेक्स्ट वीक से उत्तराखंड आएगा, मंडे से या संडे से। ठीक है, तब तक आप ये सेक्शन देखेंगे और ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी बात, सरकारी नौकरी तो आप लोग की लगनी ही है, ये तो तय है। मतलब कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगे ही जाएंगे, आपने शासकीय सेवा करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, अब वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और अपने अंदर अगर आपकी कॉन्फिडेंस आने लग गया तो समझ लीजिए कि शासकीय सेवा में यानी सरकारी सेवा आपकी बहुत जल्दी क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। ठीक है, इस विश्वास के साथ आपको पढ़ना है। आज हम लोग उसी को आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था जलधाराएँ वगैरह के बारे में, आप उसको रिवाइज करना, वो आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करके लेके चलना। और एक नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पुराने पेपर भी देखना, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। जैसे मैंने इंडिया की वनस्पति के बारे में पढ़ाया था आपको, उष्णकटिबंधीय वन कौन से हैं, पर्णपाती कौन से थे, शीतोष्णकटिबंधीय कौन से थे, वहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको नाम पता होने चाहिए और उसकी लोकेशन कहाँ थी, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया बताया था। आज हम उसी चीज़ को वर्ल्ड लेवल पे देखने वाले हैं और आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आएगा कैसे आएगा मैं बताऊंगा। जैसे हो सकता है कि आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से कोई एक प्रकार की वनस्पति दी होगी, वो किस वनस्पति का प्रकार है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण है, सदाबहार है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, दूसरा, टैगा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, या भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस टाइप का क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको दिखेगा। एक नंबर का बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ क्या है, बहुत से लोग उष्णकटिबंधीय नाम से ही घबरा जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध से घबरा जाते हैं। अरे भाई, जैसे आपका नाम है किसी का श्याम, किसी का राम, किसी का मोहन, वैसे इन वनस्पतियों के भी नाम है। वो कैटेगरी दे रखी है उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, जैसे हर कोई इंसान होता है, उसके नाम होते हैं, उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। इस टाइप की इन वनस्पतियों के भी नाम हैं, इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। बहुत इजीली आपको क्या आएगा, समझ आएगा। तो आपको ये पता करना है जिस वनस्पति का नाम लूँगा उसकी विशेषता क्या है, वो किन भागों में पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं आना है। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो नेचुरली उगी रहती है, मतलब मानव के बिना हस्तक्षेप के बिना जो वनस्पति उगती है वो क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती है। नाम से ही लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं, तो वन के रूप में हो सकती है। अब प्राकृतिक वनस्पति हो तो वन भी हो सकते हैं, वन नहीं होंगे तो घास के मैदान हो सकते हैं। यहाँ पे से भी क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना है इसको। ठीक है, घास के मैदान हो सकते हैं, घास के मैदान नहीं होंगे तो कुछ झाड़ियाँ भी हो सकती हैं। अब ये किस आधार पे होगी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब एक काम करना, एक गमले में दो टाइप के पौधे लगाने हैं अपने घर में। ठीक है, एक को पानी देना डेली और एक को सूर्य के सामने डेली रखना, मतलब पानी और सन जो उसकी लाइट है वो उसको डेली देनी है, और एक को क्या करना, लगा के अंदर रख देना छाया में। ठीक, अब आप 10-15 दिन बाद देखेंगे दोनों पौधों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यही चीज़ इस वनस्पति के साथ भी होती है। जिन भागों में अत्यधिक वर्षा होती है, ध्यान से सुनना, जिन भागों में अत्यधिक वर्षा होती है और अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश जिस भाग को मिलता है, वहाँ पे वन उगते हैं, यानी बड़े बड़े वृक्ष उगेंगे, घने वृक्ष उगेंगे। ठीक है, जिन भागों में कम वर्षा होगी यानी मध्यम प्रकार की वर्षा होगी, वहाँ पे घास के मैदान बनते हैं, यानी 4 से 5 मीटर की हाइट के घास के मैदान बनेंगे। आपको मैं घास के मैदानों के नाम और विश्व में उनके पाई जाने वाली लोकेशंस बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ बारिश होती ही नहीं है, लगातार सूर्य का प्रकाश मिल रहा है लेकिन बारिश वगैरह हो नहीं रही है, शुष्क मतलब जलवायु है, और वहाँ पे कैसी वनस्पति होगी, जो आपका होती है जो रेगिस्तानी इलाकों में जैसे पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, अब हमने मेन चीज़ें देखनी है, आपके एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊँगा। ठीक, अब आपको ये पता होगा, देखो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो हाइट पे जाते ही जलवायु कंडीशन बदलने लगती है, टेम्परेचर चेंज होगा, नमी की मात्रा चेंज होगी, तो उसी कैटेगरी में क्या होगा, वनस्पति की मतलब जो कंडीशंस है वो भी क्या होंगी, बदलेंगी। ठीक, पहला हम देखते हैं वन, क्या देखेंगे हम सबसे पहले, वन। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक विश्व का मैप बना रखा है, जैसा भी बनाया अब इसको सिर्फ समझाने के लिए आप एक काम कीजिए, अपने पास मैप लेके चलिए। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, वन। ठीक है, मुख्यतः 5 या 6 प्रकार के विश्व में आपको वन देखने को मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे मैंने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया था उष्णकटिबंधीय वन, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन भी कहते हैं इनको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, पहला क्या है, देखिए
उष्ण माने गर्म, ठीक है, नाम है, इसको घबराना मत। उष्ण कटिबंधीय, या तो वर्षावन लिखा होगा इसने, वर्ष, या सदाबहार, सदाबहार वन, ठीक है। अब ये क्यों होता है, सदाबहार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, इन भागों में ये अपनी पत्तियां, मतलब अलग अलग टाइम पे वृक्ष अलग अलग टाइम पे पत्तियां गिराते हैं साल में, तो ऐसा लगता है कि पूरा हरा भरा ही है जंगल, आइडिया नहीं आ पाता। जैसे कुछ वृक्ष तो एक ही साथ पत्तियां गिराते हैं, मतलब उनका फिक्स टाइम पीरियड होता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर पूछता है आपसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का अन्य नाम क्या है, आप क्या कहोगे, सदाबहार वन। या आपसे पूछेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है किन भागों में पाया जाता है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो 0 डिग्री का इलाका है, आप मैप में भी देखना है, ठीक है। 0 डिग्री की लाइन जहाँ से जा रही है उन देशों को ट्रेस करना। आप क्या करोगे, विश्व का राजनीतिक मैप पकड़ोगे, आप उसमें देखोगे जिन जिन देशों से 0 डिग्री के आसपास लाइन जा रही होगी, इनसे 5 डिग्री ऊपर या 10 डिग्री ऊपर, यानी इससे 5-10 डिग्री ऊपर, 5-10 डिग्री नीचे के आसपास ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, इन वनों को अत्यधिक गर्मी मिलती है। मैंने क्या कहा था, विश्व पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक कहाँ मिलता है, भूमध्य रेखा के इलाकों में। तो जहाँ जितना ज़्यादा प्रकाश मिल जाएगा, वहाँ उतनी अच्छी खासी क्या होती है, वर्षा होती है। वो हम बाद में पढ़ाऊंगा ये कैसे होता है। तो इन भागों में ज़्यादा बारिश मिलने के कारण, तो ये वाले जो भाग हैं 0 डिग्री के आसपास के इलाके, वहाँ क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन किन भागों में पाए जाते हैं। ऑप्शन भूमध्य रेखा, ऑप्शन 2 ध्रुव में, ऑप्शन 3 मध्य अक्षांश में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के इलाकों में पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के आसपास के इलाके में 1, 2, 5 डिग्री 10 डिग्री का जो रीजन है, वहाँ क्या पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मुख्य विशेषता क्या है। इनकी मुख्य विशेषता क्या है, सदाबहार क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, अत्यधिक मात्रा में इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, और अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए क्या होता है, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था, रोजवुड पढ़ाया था, आबनूस पढ़ाया था, और महोगनी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको मैंने पहले बता दिए हैं। देखो क्या क्या कहा था, रोजवुड, आबनूस और महोगनी, ये 3 के 3 क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है। अब आपसे मिलाना भी पूछता है, आपसे एक जगह महोगनी लिख देगा, इधर शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय ऐसे वैसे नाम लिखे, मिलाने के लिए उसका कोड दे रखा होगा उसने, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के इलाकों में। क्या विशेषता है, अत्यधिक वर्षा होती है और इनको क्या होता है, अत्यधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, रोजवुड, आबनोस और महोगनी। तो आप ये देखेंगे जो 0 डिग्री के आसपास की कंट्रीज हैं, वहाँ कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। ये तो पहला था। अब जो है दूसरा वो आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी की सब कैटेगरी। यानी अब जैसे ही हम इस 0 डिग्री से 10 डिग्री से थोड़ा और ऊपर की ओर जाएंगे हाइट में, ठीक है, यानी अक्षांश थोड़ा उच्च अक्षांश की ओर इधर को भी जाएंगे, और इस 0 डिग्री से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, तो वहाँ पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है। अब ये भी मैंने पहले पढ़ा रखा है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसको भी क्या कहते हैं, मानसूनी वन। क्या कहते हैं, मानसूनी वन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये पाए कहाँ जाएंगे, जहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे उस वहाँ पूछा था ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ भी पूछ सकता है ये कहाँ पाए जाएंगे। देखो, ये पाए जाते हैं जो 23.5 डिग्री का इलाका है दोनों गोलार्धों में, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री यहाँ भी, 23.5 डिग्री यहाँ भी। इन गोलार्धों से यानी 15 से 30 डिग्री के बीच या 20 से 35 डिग्री के बीच के इलाके में जो होता है, यानी उष्णकटिबंधीय जहाँ सदाबहार वन पाए जाते थे, उसके बाद की जो कैटेगरी होगी इससे ऊपर की ओर, वहाँ पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब देखो, पर्णपाती क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित वर्ष के एक निश्चित समय में सब अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। कब गिराएंगे, जब इनको पानी की मात्रा कम मिलेगी। पानी की मात्रा कम मिलेगी तो अपने अंदर पानी को संचित करने के लिए ये पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इन इलाकों में 23.5 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री के आसपास क्या पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको, अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं,
इंडिया में तो पाए जाएंगे, और मैंने आपको बताया था भी इंडिया में सर्वाधिक यही वृक्ष वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ठीक है, इसके अलावा ये वाला इलाका यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, देखो ये ऑस्ट्रेलिया इसका नॉर्दर्न पोर्शन। ठीक है, और इसके अलावा मध्य अमेरिका का ये वाला जो इलाका है, ये इन इलाकों में भी यहाँ पे और यहाँ मुख्यतः इस टाइप के इलाकों में क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या क्या, नीम हो सकता है, शीशम हो सकता है, इसके अलावा साल हो सकता है, सागौन हो सकता है। ठीक है, लिखना इसको, देखो साल, सागौन, नीम, शीशम, ठीक है, आदि। ये जो वृक्ष हैं, ये जो वन है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आपको ये पता चल गया इसके एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बताए थे, यहाँ भी यही है। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी। अब इससे क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का अन्य नाम उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किन भागों में पाए जाते हैं, आप कहोगे भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के इलाके हैं इसके आसपास, यानी 15 डिग्री से 30 डिग्री कह सकते हो, 20 से 35 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ क्या पाए जाएंगे, दोनों गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चौथा वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एग्जाम्पल है, साल, सागौन, नीम और शीशम। आपको इसके आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो वन होते हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं इनकी लकड़ियाँ, यानी बहुत मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, इसीलिए इन वनों का प्रयोग मुख्यतः घरों में फर्नीचर जो यूज होता है, दरवाजे जो बनते हैं, इसी टाइप के क्या करते हैं, इसमें लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछेगा फर्नीचर बनाने में मुख्यतः किन वनों का प्रयोग किया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। या निर्माण कार्य में देखा होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह में जहाँ लकड़ियाँ यूज होती हैं वहाँ कौन सा यूज किया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब देखो उष्ण तो हो गया, यानी उष्ण मतलब गर्म इलाके से तो हम निकाल चुके। अब फिर हम इससे ऊपर जाएंगे और इससे भी क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। उष्ण के बाद कौन सी कंडीशन आएगी, शीतोष्ण आएगी। शीतोष्ण में भी कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अगला आता है क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा आएगा अगला, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मध्य अक्षांशों में। अब मध्य अक्षांश से क्या हुए, लगभग जो 90 अक्षांश है ना, टोटल 90 इधर हुए, 90 इधर हुए। ठीक, तो मध्य कौन सा हुआ, लगभग 45 डिग्री के आसपास का इलाका। तो आप मैप में देखना, जब 45 डिग्री इधर के इलाके को देखोगे, 45 डिग्री इधर के इलाके को देखोगे, तो इन भागों में जो वन पाए जाएंगे उसको बोला जाएगा क्या, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सबसे पहली चीज की लोकेशन, यानी कहाँ पाया जाएगा, मध्य अक्षांशों में। ठीक है, आपसे कभी ये भी पूछ सकता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे वनों का क्रम क्या होगा, वहां बेहोश मत हो जाना। पहला कौन सा आएगा, भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद कौन सा आएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर कौन सा आएगा, उसके ऊपर जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, या सीधे डायरेक्ट कहीं शीतोष्ण भी लिखा होगा। ठीक है, यानी कहाँ पाया जाएगा, ये मध्य अक्षांशों में। अब इसमें जो मध्य अक्षांश है, ये जो पाए जाते हैं, इसकी लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, अगर आपसे पूछता है, वो जो दक्षिण पूर्वी आपका अमेरिका का इलाका है, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का इलाका है, तो वो वहाँ है। अब देखो दक्षिण पूर्वी अमेरिका का मतलब इस इलाके में, यानी ये साउथ है, ये पूर्व है, यानी दक्षिण पूर्वी इन इलाकों में ये ब्राज़ील के इलाके, यहाँ कहीं ब्राज़ील का इलाका होगा ऐसे नीचे, तो उन इलाकों में क्या पाया जाएगा, मतलब तट के इलाकों में इसकी लोकेशन पाई जाएगी। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल होंगे। इसके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, बांज का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया और यूकेलिप्टस का हो गया। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। ठीक है, यानी यूकेलिप्टस, बांज, चीड़ और ये किस प्रकार के वनों की कैटेगरी में आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में चीड़ वगैरह के पौधे देखे होंगे, बांज के पेड़ देखे होंगे, उस बांज के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, उत्तराखंड में देखा होगा आपने, या आपने यूकेलिप्टस का देखा होगा, ये भी हमेशा लगभग हरा ही रहता है, और या आपने चीड़ का देखा होगा। ठीक है, ये तो इसके बाद हो गया। अब क्या आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका भी तो पर्णपाती आएगा, वो कहाँ पाया जाएगा, अगर आपसे पूछता है तो वो इससे भी क्या पाया जाएगा,
जाएगा ऊपर के इलाकों में, यानी 60 डिग्री के आसपास, यानी 55-60 डिग्री दोनों गोलार्ध में, यानी 55-60 डिग्री यहाँ भी, 55-60 डिग्री इस इलाके में भी वो पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी बाज भी पाया जाता है इन इलाकों में। ठीक है, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधी वन है जो पर्णपाती, वहाँ बाज भी पाया जाता है, वहाँ रेस भी पाया जाता है, वहाँ एक एस नाम का पेड़ होता है। देखो, एक तो बाज, एक होता है एस और एक बीज। ये जो इस प्रकार के वृक्ष होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधी पर्णपाती वनों में। ठीक है, ये भी निश्चित टाइम पे, मतलब जो अब यहाँ क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, ठंडा इलाका है, तो पानी को बचाने के लिए कभी कभी अपने जो ऊपर के इलाके में बांज के पेड़ होंगे या ऐस का पेड़ होगा, वो क्या कर देगा, अपनी पत्तियों को गिरा देगा। ठीक है, इनमें जो पाए जाने वाले इलाके हैं, किन इलाकों में पाया जाएगा, आप देखोगे जैसे आप इससे ऊपर की ओर जाओगे, यहाँ कहीं चीन है, चाइना है ना, तो चीन के इलाके में, यहाँ कहीं देखोगे आप अमेरिका का इलाका, कनाडा का इलाका, अमेरिका कनाडा से थोड़ा नीचे। ठीक है, यहाँ कहीं देखोगे चिले दिखेगा आपको, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ कहीं देखोगे आप न्यूजीलैंड दिखेगा। तो इन अक्षांशों में जो है, या इस चाइना के सीध वाले जो अक्षांश हैं, वहाँ कौन से पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधी पतझड़ वन। ठीक है, या जो मतलब पर्णपाती वन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये मेनली है। और अगला जो आता है वो आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, भूमध्य सागरीय, कुछ नहीं है, नाम है इनके। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति या भूमध्य सागरीय। अब देखो, ये जो पाया जाएगा, यहाँ पे देखना आप कहीं भूमध्य सागर होगा इस इलाके में, यानी अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में देखोगे ये जो इलाका है, यहाँ आपको भूमध्य सागर का क्या दिखेगा, भूमध्य सागर दिखेगा। इन इलाकों में जो वनस्पति पाई जाएगी, या इससे जो लगे इलाका, यानी अफ्रीका का इलाका, इससे लगा यूरोप का इलाका, इससे लगा एशिया का इलाका, यहाँ पाई जाएगी भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब यहाँ की क्या विशेषता है आपको बताता हूँ। भूमध्य सागर के इलाके में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ठंड होती है, बारिश भी वहाँ झमझम करके होती रहती है। तो बहुत अच्छा, मतलब एक अनुकूलित जलवायु वहाँ पाई जाती है। किस चीज़ के लिए? फलों के उगने के लिए, फूलों के उगने के लिए। तो अगर आपसे पूछता है विश्व में किन भागों में मुख्यतः फलों का उत्पादन अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया कैटेगरी का होता है, तो आप कहोगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। यहाँ जो फल पाए जाते हैं, आपको ये बता दूँ, जैसे संतरा है, अंजीर है, इसको लिख लेना, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, और जो सिट्रस फैमिली के हैं, नींबू फैमिली के। ठीक है, यानी वो जो हैं वो इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। ये पूछता है आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि जो जैसे संतरा, अंगूर, जैतून, इसके अलावा जो नींबू यानी सिट्रस फैमिली के हैं, या अंजीर है, वो किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? तो आप क्या कहोगे, जो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है, वहाँ इस प्रकार की क्या पाए जाते हैं? फ्रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो देखो क्या आते हैं। आपका आता है वो आता है शंकुधारी वन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है आपका। क्या आता है? शंकुधारी वन, यानी शंकु के आकार का। मैंने आपको पहले भी बता रखा था। इस शंकुधारी वनों का एक अन्य नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं टैगा वन। क्या कहते हैं? टैगा वन। ठीक है, यानी टैगा वनस्पति भी कहते हैं इसको। ठीक, टैगा वन, यानी अगर आपसे पूछता है टैगा वन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, आप कहोगे शंकुधारी वनों को, या शंकुधारी वनों का अन्य नाम क्या है? टैगा वन। ठीक है, अब इसका भी वही है, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। अब उससे भी जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, वहाँ क्या पाया जाएगा? आपको टैगा वनस्पति पाई जाएगी। यानी जो टैगा का इलाका है वो मध्य एशिया के आसपास का इलाके में पाई जाएगी। जैसे रूस का जो दक्षिणी इलाका है, यानी चाइना के उत्तर का इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है, उन इलाकों में, या उत्तरी यूरोप का इलाका है, या इस इलाके में आप जो कहोगे कनाडा का उत्तरी पोर्शन जो है, इन इलाकों में कौन सा वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन, या इसको क्या कहते हैं? टैगा वन। ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लंबे वृक्ष होते हैं, और इसकी जो वो होती हैं, इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं जो इसमें होती है, वो बहुत नरम होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो माचिस वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है, वो किसको किया जाता है? शंकुधारी वनों को। देखा होगा आपने, माचिस की लकड़ी जो होती है कितनी ज़्यादा कोमल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की होती है, वो इसी के लिए। या माचिस की डब्बों की पैकिंग करने के लिए जिसका भी प्रयोग किया जाता है, आप कह सकते हो वो डब्बे की पैकिंग के लिए टैगा वनों की, यानी शंकुधारी वनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी से लुगदी बनाई जाती है, जिससे बाद में पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, जो अखबार वगैरह बनता है वो इसी के उससे बनता है। ठीक है, लुगदी वगैरह निर्माण में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टैगा, इसको तो आप समझिए टैगा वन कहते हैं। ठीक है,
अब इससे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, आप ध्रुव की ओर पहुंचने लगोगे, तो फिर वहां आपको बहुत वनस्पति नहीं मिलेगी, ठीक है। जो ध्रुव की वनस्पति उसको बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति। क्या बोलते हैं? टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। टुंड्रा, अगर आपसे पूछता है टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति, तो आप क्या कहोगे? ध्रुव की ओर, ध्रुव में, ठीक है। यानी जो आप पोल की ओर जाओगे 80 डिग्री, 90 डिग्री, 85 डिग्री, दोनों गोलार्धों में, तो वहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? टुंड्रा वनस्पति, यानी ध्रुव में पाई जाएगी। अब देखो इससे क्रम क्या हो गया। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, अब उसमें सदाबहार भी आएगा, पर्णपाती। उसके बाद थोड़ा ठंडा आएगा तो शीतोष्णकटिबंधीय, सदाबहार भी आएगा, पर्णपाती भी आएगा। उससे ऊपर की हो जाओगे आप, उसके कौन सा मिलेगा? आप जैसे भूमध्य सागरीय तो अपने आप में अलग है, ठीक है, उसकी अलग ही विशेषता है उसकी जलवायु की। उससे ऊपर की ओर जाओगे आप, शंकुधारी वन पाए जाएंगे, जिसको आप टैगा वन भी कहते हैं। और उससे जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? टुंड्रा वनस्पति, जो कि कहाँ पाई जाती है? ध्रुव में पाई जाती है, ठीक है। इस टुंड्रा वनस्पति के अंदर जैसे जो ग्रीष्म काल का टाइम होगा दोनों ध्रुव में, तो वहाँ पे अल्प ग्रीष्म काल के लिए कुछ मतलब खिल जाती है वनस्पति, ठीक है। जैसे लाइकेन वगैरह देखा होगा आपने, लाइकेन हो गया। इसके अलावा काई वगैरह देखी होगी, जो काई वगैरह दिखती है वो किसकी विशेषता है? टुंड्रा वनस्पति की। यानी क्या क्या होगा? काई, लाइकेन, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें दिखेंगी वो टुंड्रा वनस्पति के अंदर दिखेंगी। ये तो मेन चीज़ें वनस्पति को लेके होगी। अब देखो या वनु को लेके होगी। अब देखो आपको क्या करना है। आपको पहले तो मैंने भारत के बारे में पढ़ाया था, भारत में कहाँ कहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। विश्व लेवल में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, किन भागों में पाई जाती है, यानी भूमध्य रेखा। उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती और सदाबहार के एग्जाम्पल पता होना चाहिए और किन भागों में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति, टैगा वनस्पति किन भागों में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अब ये तो मेन वनस्पति होगी, ठीक ठाक हो गया। अब कुछ घास के स्थल भी पाए जाते हैं, ठीक है। वो घास के स्थल में आपको बढ़ाऊंगा। घास के स्थलों में क्या होगा, जैसे इन भागों में जैसे जो घास के स्थल पाए जाएंगे 0 डिग्री के दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ ठीक ठाक गर्मी हो रही है, तो कुछ भागों में जैसे जैसे बारिश नहीं मिल रही है, जैसे आप महाद्वीपों का पश्चिमी भाग देखोगे, इन इलाकों में क्या मिलते हैं आपको? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बहुत ज़्यादा मरुस्थल मिलते हैं, या कहीं मध्य भाग में जहाँ बारिश की मात्रा कम होती है, वहाँ क्या होता है? वनस्पति जो डेवलप नहीं होती है, 3 से 4 मीटर लंबाई की क्या होती है? घास उत्पन्न होती है, ठीक है। तो घासों में क्या हो सकता है? जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो सकते हैं, या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीका में सुना होगा आपने सवाना घास का मैदान। अफ्रीका में क्या है? एक सवाना घास का मैदान। जो सवाना घास का मैदान है, ठीक है, वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंदर सवाना घास का मैदान मिलेगा आपको। ऐसे ही आपको कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, जो और भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। वो ज़्यादा हमारे यहाँ पे अभी टॉपिक है नहीं, जब आएगा मैं आपको उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से आप 2 लाइनें बनाओ। एक तो आप यूं लाडो, यहाँ लिखो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ठीक है, घास में, और यहाँ लिखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। यानी यहाँ लिखोगे उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, यहाँ लिखोगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। जो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान लिखा है उसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड करो। यहाँ पे लिखो घास, यहाँ पे लिखो क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो घास, यहाँ पे भी लिखो क्षेत्र। यहाँ लिखोगे घासों के नाम, यहाँ लिखोगे क्षेत्र का नाम, और यहाँ से पेपर में आपका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप जाओगे उष्णकटिबंधीय इलाके में, यानी उष्णकटिबंधीय का जो क्षेत्र है वहाँ, ठीक। सबसे पहला नाम लिखो आप सवाना। उष्णकटिबंधीय वाले इलाके में सवाना लिखो। क्या लिखोगे? सवाना। ये जो सवाना है घास का मैदान है, ये पाया जाता है पूर्वी अफ्रीका में। यानी ये जो सवाना है कैसा है? उष्णकटिबंधीय, यानी गर्म इलाकों में होगा। अब ध्रुव में मत मार के आना, क्योंकि नाम ही मैं अगर उसको उष्णकटिबंधीय में लिखवा रहा हूँ, तो उष्णकटिबंधीय तो इलाके ये हुए जो 0 डिग्री के आसपास के इलाके हैं। तो जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है, ये वाला, ये जो पूर्वी भाग है, इस भाग में जो पाई जाती है वो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, आप क्या कहोगे? पूर्वी अफ्रीका या अफ्रीका, जो भी ऑप्शन में आया होगा। ये दक्षिण अफ्रीका देश से इसका संबंध नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का देश इधर है,
ठीक है, नीचे ये पूर्वी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप को लेके मैं बोल रहा हूँ, तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका। अब क्या काम करना, 0 डिग्री के आसपास जो अफ्रीका में कंट्री होंगे पूर्वी भाग में, यानी अफ्रीका है महाद्वीप, इसके पूर्वी भाग ये है, तो यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास जो देश होंगे उन भागों में मुख्यतः सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। एक ही जगह तो होगा नहीं, 2-3 देशों में हो सकते हैं, तो आपको पूर्वी अफ्रीका इसका याद रखना है। ठीक है, पहला यहाँ पे पाया जाता है क्या, सवाना घास के मैदान। देखो ये वाला पोर्शन एस लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, ये है सवाना घास का मैदान। ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीका का इलाका, ये वाला जो रीजन है यहाँ पाया जाता है क्या, सवाना घास का मैदान। ठीक है, अगला है कंपोस। क्या पाया जाता है, कंपोस या कंपोस जो भी लिखा होगा वो पाया जाएगा ब्राजील में। ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय में लिखना है। ठीक है, कंपोस या कंपास कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, कंपोस ही लिखा रहता है वैसे। तो जो कंपोस है, ये जो कंपोस घास के मैदान है, ये भी कैसे में लिखोगे आप, उष्णकटिबंधीय में, और लिखोगे कहाँ आप इसको, ब्राजील में। ठीक है, बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, ये छांटने भी आते हैं, मिलाने भी आते हैं। ये क्वेश्चन सीधे पूछ देगा, ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नामों को क्या कहा जाता है, यानी ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, कंपोस कहोगे। अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पूछेगा तो आपका अभी बता रखा है सवाना। ठीक है, यानी ब्राजील का जो इलाका है, यानी जो कंपोस है, ये वाला इलाका है, यहाँ कहीं आप देखोगे, यहाँ ब्राजील दिखेगा आपको, तो ब्राजील का इलाका यहाँ कहीं क्या पाया जाएगा, कंपोस घास के मैदान पाए जाएंगे। ठीक है, अगला है लानोस। क्या है, लानोस। लानोस भी कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, क्या है, लानोस। ये पाया जाता है आपका वेनेजुएला में। कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ये दक्षिणी अमेरिका है ना, ब्राजील के बगल में देखना आपको वेनेजुएला दिख जाएगा। तो आप अपने मैप में देखोगे, जहाँ मैंने एंजिल जलप्रपात पढ़ाया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो लानो, वहीं ये जो वेनेजुएला देश था उसी में लानो जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये तो 3 मुख्य हैं। ठीक है, अब आप आओगे शीतोष्ण कटिबंधीय की ओर। अब देखो शीतोष्ण है तो ठंडे इलाकों में होगा, ये 0 डिग्री में नहीं होगा, 0 डिग्री से ऊपर की ओर होंगे, मतलब ठंडे इलाकों में। ये यहाँ कहीं है 23.5 से ऊपर 30, 35, 40, 45 के आसपास, यानी जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती होगी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी ठंडे इलाकों में। ठीक है, पहला आप लिखो इसको पंपास या पेम्पास। ठीक है, पेम्पास लिख दो, या पंपास भी लिखा होगा। ठीक है, इसको पंपास। ये पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का इलाका ये है। इन इलाकों में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है पेम्पास। आपसे पूछेगा पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, आपका क्या कहोगे, अर्जेंटीना के इलाके में। आपको से पूछेगा पंपास घास के मैदान कैसे हैं, आप कहोगे शीतोष्ण यानी ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले। ठीक है, दूसरा लिखिए पियरी। ठीक है, ये तो सबको आता होगा। पियरी जो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पियरी, यानी ये भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय का इलाका। ठीक है, तो ये पियरी है, यहाँ पाया जाता है, पी लिख दिया मैंने। यानी उत्तरी अमेरिका कहोगे तो वो क्या होगा, पियरी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इसको लिख दो आप, पियरी घास के मैदान। ठीक है, ये भी कैसा है, शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, अगला क्या लिखोगे आप इसको, इसके बाद अगला लिखोगे स्टेपी। क्या लिखोगे आपका, स्टेपी। ठीक है, स्टेपी घास के मैदान और भी ठंडे इलाकों में पाए जाएंगे, उससे ऊपर पाए जाएंगे। और जो स्टेपी घास के मैदान है, ये आपका पाया जाता है मध्य एशिया में। कहाँ पाया जाता है, मध्य एशिया। जो चाइना का ये वाला इलाका है, रूस का इलाका है, ये है, इसको ये है मध्य एशिया। ठीक है, इस मध्य एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी। ठीक है, आपको लोकेशन यही पूछनी है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं पूछेगा, आप क्या कहोगे, मध्य एशिया में। ठीक है, ये भी कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगला है वेल्ड। क्या लिखोगे, वेल्ड। सब शीतोष्ण में चल रहा है आपका। ठीक है, जो वेल्ड घास के मैदान है, ये आपका पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। ये है जो दक्षिणी अफ्रीका देश कह रहा था मैं, यहाँ कहीं होगा। देखो, इस दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, उष्ण कटिबंधीय कौन सा है, कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा है और कहाँ पाया जा रहा है। पेपर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वेल्ड पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। और कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और लास्ट में डाउन से या डान। ठीक है, इसको डाउन से भी लिखा होगा या डान भी लिखा होगा। ठीक है, वैसे डाउन से ही लिखा जाता है। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इधर।
ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण घाट के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स या डान कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या करना, उष्णकटिबंधीय की लोकेशन देखना, अच्छे से याद करना, शीतोष्ण कटिबंधीय की लोकेशन देखना, अच्छे से याद करना, घास के मैदान। ठीक है, मिलाने करने के लिए, मैच करने के लिए आते हैं। इसी के अलावा जो मैंने आपको उष्णकटिबंधीय से आपका ये ध्रुवी वनस्पति के बारे में पढ़ा रखा था, कौन सी पाई जाती है, किस इलाके में पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आज का सेशन इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ क्लासों के बाद ज्योग्राफी में। अगला सेशन जो है आपके लिए कल आएगा, वो डिसाइड मैं करूँगा कि अब क्या लाना है। वैसे मेरे ख्याल से या तो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री या हिंदी में से कोई सेशन आएगा, उत्तराखंड का हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।